कहीं भी घुमाओ पर ऋषिकेश की ऊर्जा ना एकदम अलग है। ऐसा लग रहा था जैसे कि लड़की को विदा करते हैं ना, ऐसे विदा किया गया। सुबह के 6:15 और यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, विदा लेने का सूरज से। देखिए उन्होंने छोड़ने भेजा, बिल्कुल लड़की की तरह विदा किया है एकदम, है ना दिया। देखिए नाम तुरंत चेंज हो गया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट था अंतर्राष्ट्रीय हो गया। उस दिन मैंने डोमेस्टिक दिखाया था। बाबा जी ने ना मतलब सोनल भाभी से पूरा पैक करवाया खाना, देखिए रास्ते का। और हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब वेट कर रहे हैं। और एक्चुअली छोटा है ना ये, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा अभी इंटरनेशनल हुआ है, तो जब इंटरनेशनल होगा तो बड़ा हो जाएगा, शायद ये होगा या कहीं और बनेगा। अभी तो फ़िलहाल इस पे लिखा है, एक दुबई की फ़्लाइट से इंटरनेशनल हो गया ये। बाद में धीरे धीरे जो शुरू होंगे उनका देखा जाएगा। हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी हो रहा है काम, जल्दी जल्दी हो रहा है ना काम। शर्म आती है इसको, पता नहीं कैसे कितनी तेज़ बोल रही हूँ, कितना स्लो बोल रही हूँ मैं। और 35 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 55 और देहरादून पहुँच जाएंगे। अब हम आगे ऋषिकेश की यात्रा दिखाएंगे, ठीक है। मैंने विशाल को बुलवा लिया गाड़ी में ना, गाड़ी तो मेरी थी, चलो प्रीति बोल रही थी बुलवा देती हूँ, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी में बुलवा लिया इसको बुक लगाई थी। और इसको हमेशा खिड़की वाली सीट मिलती है। आज खिड़की साफ है, आज तो साफ है, नहीं तो गंदी मिलती है इसको, फोटो नहीं खींच पाती है। ये मुझे मारती जा रही है। इसको देहरादून का एयरपोर्ट है ये। आज विशाल आ गया था लेने के लिए। विशाल फ्री था या प्रीति ने भेज दिया? वैसे ही फ्री नहीं था। अरे लेट हो गया है। वैसे उत्तराखंड की बात ही अलग है सच में, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है। शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो यहाँ हवा और पानी स्वच्छ है। सच में इसको मिस करते हैं। देखिए ना इतने बड़े बड़े पेड़, वहाँ बिल्डिंगें नज़र आएंगी, यहाँ पेड़ नज़र आएंगे। विशाल बोल रहा है दम से घुटता है, सही कह रहा है विशाल। मेरे को ऋषिकेश की याद आने लगती है जब मैं दिल्ली जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, पहाड़ों पे ना जाऊँ तो। होम स्वीट होम। घर आ गए। और ना इतनी मतलब जो जितनी ठंड बता रहे हैं ना, उतनी ठंड है नहीं यहाँ पे। मतलब देखने में लग रहा था कि ठंड बहुत है, या तो हम चल के आए हैं इसलिए, पर उतनी है नहीं ठंड। देखो आने की देर थी, अपर्णा ने ना, प्रीति की देवरानी है अपर्णा, कई बार उनका कुत्ता कोको है, ये देखो उसने भेज भी दिया राजमा चावल। और जबकि बाबू जी ने वो भेज रखे, पराठे भी रखे हुए हैं, ये राजमा। इसको भूख लगाई। मेरी चाय बन रही है और आपको बताऊं रिंकू नहीं आ रही है। अब मुझे किसी किसी से बोल के एक दिन के पैसे काम करके काम करवाना पड़ रहा है। फिर वो कहती है मुझे हटाओ मत दीदी, अब कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ। कितना टाइम हो गया, वो उस महीना जो लगा था पहले वाला, उससे भी पहले गई थी, लगने वाला था। और ये वाला भी महीना, आज कितनी तारीख हो गई है, कितनी तारीख होगी पता नहीं, तो अब भी ऐसे हाल कर रखा उसने। तो फिर किसी को तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पैसे दे रहे हैं, फिर उसको भी फुल पैसे कैसे दे सकते हैं सारे, दो जगह तो नहीं दिए जाते। अब मैंने सुनील से काम करवाया, मैंने कहा पर डे के हिसाब से जो उनको देती थी वो तुमको दे दूँगा, क्या करें। अब आते ही मैं घर बंद करके गई थी, मैंने सोचा था रिंकू आ जाएगी, वो आई नहीं, तो सुनील से करवाना पड़ा, तो तभी साफ मिल गया, नहीं तो बहुत मिट्टी होती घर में, 4-5 दिन से बनता। चाय भी मेरी 1-2 दिन में छूटने वाली है, बस इसको जरा गौर से देख लो। आरती की आवाज आ रही है गंगा जी की, आरती की आवाज आ रही है, जय जय राधा रमन हरि बोल। अच्छा लगता है ना।
कहीं भी घूमाओ पर ऋषिकेश की ऊर्जा ना एकदम अलग है। यहाँ की एक अलग शांति मिलती है, पता नहीं क्यों। ये सब घाट और ये सब अपने लगने लगे हैं, अपने पर्सनल, कि हमारा पर्सनल है ये सब। कितना स्वरूप बदल गया, देखते हैं। देखो वहां से ना हमारे परमार्थ की आवाज आ रही थी, यहाँ आते ही इस वाली आरती की आवाज आती है। मतलब दोनों की आवाज ये पास आके आती है, वो दूर से आती है। इसमें टाइम लगेगा पूरे घाट में ना, क्योंकि पूरी तरह रिपेयर किया जा रहा है। देखो यहाँ की आ रही है, वहां की ज्यादा आ रही है, उधर की। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, आगे वाली आवाज तेज होती जाएगी, पीछे वाली कम हो जाती। ये तो म्यूजिक का वो बदल दी, भजन की वो अलग वो बदल दी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। यहाँ बैठने का मन कर रहा है घाट पे। आनंद होगा, आनंद में रहेंगे। कल क्या होगा, कल क्या हुआ, इसकी चिंता ना करेंगे। देखो सारे में ना मिट्टी मिट्टी आ गई, रेती। मुझे ना फोन आ रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। घर पे जाके एंडिंग होगी ढंग से। बार बार कोई आए हुए हैं, शायद उनका फोन आ रहा है। मैं वहां से आना पड़ा मुझे। ये देखिए प्रियंका जी आई हैं, और ये देखिए मैं उसको देख रही, मैंने कहा आप मिठाई क्यों लाई। मिठाई भी, डोडा भी, वो भी ओम स्वीट का। बहुत फेमस डोडा है। शर्मा जी ने जब बोला था कि कोई किसी ने डोडे की बोली थी ना, वो अरुण भैया ने, कि मैं गुड़गांव से आऊँगा तो उसको बोला था कि डोडा ले आना। ये देखो भोग लगने जा रहा है लड्डू गोपाल जी का है। तो तब उन्होंने बोला था कि ले आना। मैंने नाम पढ़ा बाद में, अरे मैंने कहा आप लाई क्यों, मेरा तो बंद हो गया। अब ये ओम स्वीट का डोडा तो टेस्ट करना बनता ही है। इसको टेस्ट नहीं किया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। बहुत टेस्टी होता है। वो कुछ टेस्ट कर लेंगे, आपको कोई टेस्ट करने को बोल भी नहीं रहा है। देखो डोडा खा के कैसी हालत होगी इसकी। क्या हो रहा है दिया, क्या मिल गया तेरे को? परम आनंद, आनंद मिल गया, आनंद आ गया। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद। बोलने में क्या जा रहा है? बोलने में क्या जा रहा है? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परम आनंद मिल गया है। ओए होए, आनंद आ गया। अपना स्वादिष्ट, अपना मनपसंद भोजन खाने के लिए आनंद आता, आनंद की प्राप्ति हो गई है। ऐसे पूरी बॉडी में वो हो रहा है फीलिंग। मैं बोल रही हूँ इसको भुक्कड़ को कि मुझे एक चखा दे, है तो मना कर दिया इसने। देखो कैसे पढ़ पढ़ के दिखा रही है। शक्ल तो दिखा दे लोगों को। मैं नहीं खा सकती तो वो तो खाएंगे, देख सकते हैं। ओहो, ये ओम स्वीट का डोडा ना, ये तो मेरी नज़रों से हट ही गया था। लो अपना एक टेस्ट कर लो। नहीं, ये देखो, ये देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट डोडा है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तब भी पापा जी, हमारे पापा जी, ये मिठाई लेने के लिए वहीं जाते थे, और गुड़गांव से डोडा आता था हमारे घर में। इतना स्वादिष्ट डोडा है ये ओम स्वीट का। ये चंडीगढ़ से लाई है, चंडीगढ़ में भी है शॉप और गुड़गांव में भी है। बाबा जी के यहाँ से आके ना क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि लड़की को विदा करते हैं ना, ऐसे विदा किया गया। और बहुत सारे इमोशन थे, इमोशनली भी, मतलब इमोशनल थे। लेकिन वो जो मेरे को ना व्यक्त करना, जैसे उस टाइम पे या तो इधर उधर हो जाती हूँ, पता नहीं, ये शायद स्पोर्ट्स में ज़्यादा रही ना, तो उस बैकग्राउंड में रही तो थोड़ी टफ बनी रही जीवन भर। तो उसका नतीजा है कि अपने इमोशन बाहर इतने एक्सप्रेशन वो कर नहीं पाती हूँ, मैं थोड़ा टफ बन के दिखाती हूँ। और पहले भी मैंने बाबा जी के सामने बोला हुआ था यहाँ पे भी, कि मैं अब शर्मा जी के लिए भी नहीं रहूँगी, और आपको भी बताया था। तो वो बात मुझे याद थी, थोड़ी जिद्दी हूँ इस टाइप में, कि जो एक बार ठान लिया फिर वो कोशिश करती हूँ कि किस हद तक जाऊँ और कर जाऊँ उस चीज़ को। तो इमोशन छुपा लिए, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी कि घर में, और आप सब लोग जानते हैं, देखिए वहाँ मैं पहली बार गई, यहाँ हम जाते रहते, और हो सकता था कि वो सरकमस्टेंस नहीं होते तो शर्मा जी भी चले जाते, क्योंकि
चल 3 साल का वो हो गया। फिर लॉकडाउन था उसी टाइम पे जब शर्मा जी की तबीयत ख़राब हुई। फिर उसके बाद बाबा जी आए थोड़े टाइम के लिए, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर बीच में वो आए थे, तब उनकी तबीयत मतलब थोड़ा रिकवर कर रहे थे, तो उस टाइम आए। अब वो आए तो अब जाने का वो बन गया। हो सकता है पहले जल्दी बन जाता, लेकिन अभी जब भी बना तो मतलब ऐसी फीलिंग आई नहीं। सोनल क्या, भैया क्या, उनके बच्चे क्या, दोनों पद्मनाभ और वो अलकनंदा तो ना वो यहाँ भी जब गई थी तो रो रही थी गले लग के, और वो मुझे बुलवाती है कि आंटी को बुला दो दिया दीदी के साथ। और मैं ना सुबह उसने छुट्टी भी की थी, और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज उसकी मम्मी से बात, अभी मम्मी से सोनल से बात हुई तो वो बोल रही कि क्या कहते हैं, वो दूसरे फ्रेंड के यहाँ पे मतलब सो रही थी। मेरी उठवाने की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर रोएगी, वो याद आ रहा था। और मतलब अलग फीलिंग थी, बिल्कुल ही अलग फीलिंग थी। जैसे अपने घर से आते हैं ना, पहली बार मायके से आते हैं, बिल्कुल वही फीलिंग थी मेरी उस टाइम पे ना, जब जैसे लड़की पहली बार आती है उसी तरीके से थी। और हमें लगा ही नहीं कि हम घर मतलब, देखिए तभी बाबा जी बार बार कहते हैं सरल, मतलब बिल्कुल सरल और सहज हो जाओ। तो वहाँ तो यहाँ भी आपने देखा और वहाँ भी देखा, बिल्कुल सरल और सहज थे। 4-5 दिन साथ रहना, आप सोचिए शहरों में किसी के साथ कोई कितना टाइम रह पाता है, थोड़ा आके अपने आप घूमने निकल जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं। लेकिन पूरा समय दिया, सोनल भी मेरे साथ रही, सब कुछ रहा, 1 मिनट के लिए भी फील नहीं होने दिया। तो वही है कि व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मेरे को जो मतलब मैंने बोला ना लड़कियों की तरह विदा किया है, जो विदाई जो मिली है ना, वो एक एक बार पहन पहन के दिखाऊंगी इस विदाई को। नहीं तो मेरे पास ना बहुत सारी दुष्ट सहेलियां हैं मेरी, और बहुत सारे दुष्ट मैं अगर चैनल पे दिखा दिया ना, बहनें भी हैं मेरी और बहुत सारे और भी हैं, तो उनकी नज़रें गड़ जाएंगी उस पर, वो गिद्ध दृष्टि से उसको देखेंगी। तो इसलिए उसको मैं एक एक बार पहन के दिखाऊंगी, और फिर आप बताना कैसी है। ठीक है, माता पिता बच्चों का ध्यान। और देखिए ऐसे रिश्ते बन जाते हैं ना कि जरूरी कोई होता कि खून के रिश्ते ही खून के हों, क्या पता ये भी कोई ब्लड रिलेशन हो। पहला ही जब भी मेरे मुंह से पहले बाबा जी निकला था कि मेरे को आप दादाजी जैसे लगे थे, कुछ तो होगा जरूर, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। मैं तो अभी जानती नहीं उस चीज़ को, भगवान ही जानते हैं या फिर बाबा जी जानते हैं, पक्का बाबा जी तो जानते होंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। डोले पे भी नज़र जा रही है, खाऊंगी नहीं पर।